हेलो फ्रेंड्स, इंटीरियर फील्ड की इंडस्ट्री में इंटीरियर की जो अलग अलग कंपनियां हैं, हर कंपनी का अलग अलग एम्प्लॉय काम करते हैं, हर जगह करते हैं। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि किसी एम्प्लॉय को मर्सिडीज गिफ्ट में मिली हो। तो आज हम मिलवाएंगे आपको आशीष जी से, जो एसएसजी फर्निशिंग में काम करते हैं और उनको मर्सिडीज गिफ्ट में मिली है। तो आइए उनसे मिलते हैं, उन्हीं से जानेंगे उन्हें मर्सिडीज किस लिए मिली, क्या वो काम करते हैं और ये एसएसजी फर्निशिंग क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। पहले आपने देखा होगा, मैंने एसएसजी फर्निशिंग के जो ओनर है मिस्टर भूषण मिश्रा जी, उनसे आपको मिलवाया था, जो कि ब्लाइंड्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी थी। तो आइए मिलते हैं आशीष जी से। आशीष जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप बेसिकली ये गाड़ी आपको किस तरह से मिली, या आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और एसएसजी फर्निशिंग से आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं, या इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? थोड़ा सा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं हूँ लखनऊ का रहने वाला। इस कंपनी में मैं 2017 में आया, पर उसके पहले जो मेरी जर्नी थी, मैंने सारी पढ़ाई लखनऊ से करी। मेरा स्कूलिंग हुआ, मेरा ग्रेजुएशन लखनऊ से हुआ, और मैंने अपना कॉलेज ख़त्म करके, बीकॉम ख़त्म करके और एमबीए ख़त्म करके मैं सीधा नोएडा आ गया। तो नोएडा में मैं नोएडा में मैं 2017 जनवरी में मैं आया, और उसके बाद फिर मुझे जॉब की तलाश थी। तो 3 महीने मैंने कहीं और पे काम किए थे, ऐसे ही किसी एज अ एचआर। इसी इंडस्ट्री में क्या किसी और इंडस्ट्री में? नहीं, किसी और इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी का इंडस्ट्री था जी। तो उसमें मैं गया और किसी के थ्रू ही आया हुआ था, जबकि मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस मैं, आप ये समझिए ना कि पहली बार मेरे लिए शहर था, नोएडा में पहली बार आया था और ग्रेटर नोएडा में आया था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 3 महीने, अच्छा, वहाँ पे जो मैं काम कर रहा था, इतना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं वापस जाना चाहता था। लेकिन मैंने एक दिन पेपर पढ़ते हुए देखा कि एसएसजी फर्निशिंग, तब ये एसएसजी फर्निशिंग एलएलपी था, आज की डेट में ये लिमिटेड है। अच्छा। तब वो 5 साल पहले ये एसएसजी फर्निशिंग एलएलपी था। तो मैंने उसमें एक एडवर्टीजमेंट देखा कि वहाँ पे सेल्स की रिक्वायरमेंट है, सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने फिर अप्लाई किया और मैं इंटरव्यू के लिए गया। तो इंटरव्यू में चीज़ें पूछी, बताया, फिर उन्होंने एक डेट दिया कि आप इस डे में आएंगे जी। तो फिर उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद फिर एक कंफर्मेशन की कॉल आई कि ठीक है, आप यहाँ पे हायर कर लिए गए हैं और आप आ सकते हैं इतने टाइम बाद। तो आपका सिलेक्शन हो गया ओवरऑल? हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया जी। तो आशीष जी, बेसिकली जब आपने ज्वाइन आपका हो गया, तो आपकी सैलरी क्या थी? ज्वाइनिंग सैलरी बताता हूँ आपको। सैलरी उन्होंने डिसाइड करी, मैं नोएडा आया ना, ग्रेटर नोएडा आया, तो सैलरी मेरी थी 10,000, समझिएगा। 10,000 से सैलरी डिसाइड हुई थी। तो वो मेरे लिए पैसा मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि 10,000 एक बेसिक सैलरी होती है नॉर्मली, आप देखें तो। हाँ, तो बड़ा कोई उससे, और आप बड़ी जल्दी करीब 5 साल में ही आपने मर्सिडीज कंपनी ने आपको दी। तो ये थोड़ा सा एक बताएंगे, थोड़ा सा है, थोड़ा सा कि फिर 10,000, जैसे 10,000 आपकी सैलरी थी, फिर उसके बाद क्या क्या स्टेप आए, कुछ बताएं थोड़ा जी। तो जब ज्वाइनिंग के टाइम, अच्छा, इंटरव्यू के टाइम उन्होंने पूछा कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैं सोच रहा था कि अगर, देखिए, मैं एक मिडिल क्लास से निकल के आया, मैं लखनऊ में था, तो मेरे लिए मतलब पैसा इतना, मतलब पैसे की इतना ज्यादा मैं पहचान नहीं कर पा रहा था कि इतना मुझे मिल जाएगा या कितना मुझे मिल जाएगा, या मतलब ऐसा कोई टारगेट नहीं था मेरा कि मुझे लाखों करोड़ों अरबों का पैकेज लेना है, ऐसा कुछ टारगेट नहीं था। बस ये सोच रहा था कि मुझे काम मिल जाए और काम के थ्रू मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूं। सबसे जरूरी चीज थी काम मिलना। तो काम वो मुझे यहाँ पे मिला। अच्छा, इंटरव्यू के टाइम में उन्होंने पूछा कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैंने अपने दिमाग पे लगाया कि अगर मैं 10,000 वहाँ पर मिलता था और अगर यहाँ पे 14-15 भी दे देंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं शादी कर लूंगा।
अच्छा जी। तो हाँ कि 15,000 मिलने के बाद चलो ठीक है, वो उतने में गुजारा हो जाएगा और अच्छी लाइफ व्यतीत होगी जी। तो फिर 15,000 उन्होंने बोला ठीक है ओके, हम आप मेरा बजट है 14,000। अच्छा, तो 14,000 हाँ मैंने 5 सेकंड के अंदर उसको बोला इट्स ओके, नो इशू। 14 सीधे चले, हाँ सीधे ओके। 14 मतलब 14 आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी हाँ SSG में 14,000, और वो 14,000 ऐसा जब मुझे उन्होंने बोला तो मुझे किसी भी तरीके की निराशा नहीं हुई। मैंने ये सोचा कि मैं नोएडा में आके एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे इज्जत मिलेगी जी, और मतलब डे बाय डे मेरा निखार होगा। एक चीज तो आशीष जी, जैसे आप फिर रिक्रूट हुए तो फिर आपकी आगे जर्नी कैसे चलती रही? आप ये मर्सिडीज तक कैसे पहुंचे कि आपको कंपनी ने मर्सिडीज प्रोवाइड की? 2017 अप्रैल 3 अप्रैल को मुझे ज्वाइनिंग मिल गई यहाँ पे, और मुझे पोस्ट दिया गया एज अ सेल्स पर्सन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जी। एक लोकल एरिया का जी। तो कंपनी भी नई नई थी, और फिर जो सर है कंपनी के ओनर, उन्होंने बेसिक से मुझे गाइड किया, कभी ऐसा फील नहीं कराया कि यू आर द एम्प्लॉय, मतलब ऐसा फील नहीं आने दिया। तो वो फील जब कभी आने नहीं दिया तो मुझे लगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, हमेशा उन्होंने एक ही बात बोली, जो कंपनी के ओनर हैं, कि आशीष ये आप अपने लिए कर रहे हैं कि कंपनी के लिए कर रहे हैं? हमेशा ये क्वेश्चन पूछते थे। तो हर कोई ये कहता था कि मैं कंपनी के लिए करता हूँ, मैं कंपनी के लिए करता हूँ। सर का हमेशा कहना होता था नहीं, जो भी चीज आप कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे मौका मिला बाहर जाने का, मतलब नोएडा से बाहर जाने का। पहले फिर मैं MP गया, MP के बाद फिर मैं मुंबई गया, मुंबई के बाद फिर बहुत सारे एग्जीबिशन किए। तो टोटल 3 साल के अंदर, मतलब 17 से 19 में 2 साल के अंदर ऑल ओवर इंडिया मैंने आई थिंक कोई 22 स्टेट्स मैंने कवर कर लिए। और हाँ, उसके बाद भी प्रमोशन हुआ, फिर प्रमोशन से BDM हुआ, BDM से फिर जनरल मैनेजर हुआ। तो धीरे अच्छा, इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है सर का। अच्छा, सर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने कभी भी फील नहीं कराया कि आप एम्प्लॉय हैं। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली मैं कई बार मिला हूँ, वीडियो भी बनाई है, तो फील होता है कि वो बेसिकली डाउन टू अर्थ हैं और काम को बड़े अच्छे से कराना जानते हैं जी। तो वो बेसिकली उनके व्यवहार में है वो चीज। तो फिर आशीष जी आगे थोड़ा सा बताएं। तो एक पूरी स्टोरी एक लेंदी है, मैं और 5 मिनट में आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको भी जाना है। तो ये जिस दिन मर्सिडीज आनी थी, तो मैं उस दिन का आपको कहानी बताता हूँ, क्योंकि मुझे मर्सिडीज के बारे में पता नहीं थी जी। पहले मेरे पास क्रेटा थी। अब एक क्रेटा चलाने वाला व्यक्ति सीधा मर्सिडीज से आएगा तो ऐसा समझिए कि एक छोटे शहर से निकल के ना और सीधा बड़े शहर में, और वो भी 5 स्टार में उसको ठहरा दो आप, तो उसको कैसा फील होगा। तो मैं वो फील आपको बताता हूँ कि उस दिन का क्या था। एक्चुअली क्या हुआ कि सर ने सवेरे मुझे पूछा कि आशीष आज आपका क्या शेड्यूल है। तो मैंने कहा कि कैसा शेड्यूल सर? बोले आप कहाँ पे रहेंगे? तो मैंने कहा सर मैं ऑफिस में रहूंगा, बताइए। इट्स ओके। फिर दोपहर लंच टाइम में उन्होंने मैसेज से रिप्लाई लिया कि आशीष आप 6 बजे फ्री रहना, कुछ एक जगह चलना है। तो मैंने कहा ओके सर। तो उसके बाद फिर 6 बजे मैं उनके साथ गया, वो मर्सिडीज शोरूम लेके गए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मतलब अपने लिए लेने जा रहे हैं या किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उन्होंने सोच रखा हो। तो मुझे इतना भी अंदाजा नहीं था कि वो मर्सिडीज मेरे लिए है। अभी अच्छा। मैं इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था। हाँ, बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मर्सिडीज मेरे लिए आपके लिए है, आप मेरे लिए है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वो कंपनी वाले चाबी देने आते हैं ना, तो उन्होंने चाबी देने का प्रपोजल किया। तो सर आए, उसके बाद फिर और भी 2 लोग वहाँ खड़े हुए थे। तो फिर क्या हुआ कि सर ने उनको कहा कि आशीष आप आओ। तो मैंने सोचा कि शायद मैं सर इसीलिए बुला के लेके आए होंगे कि ठीक है आशीष के हाथ में देंगे तो थोड़ा सा मतलब वो हैप्पी हो जाएगा। तो अभी भी मैंने समझ नहीं पा रहा था। तो मेरे हाथ में उन्होंने चाबी दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या देखा कि उन्होंने बोला मुझसे जब चाबी देते वक्त, तो ये अब वीडियो में आप देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि आशीष दिस इज फॉर यू, कंपनी ने आपको गिफ्ट किया। तो वो मेरे लिए मतलब आप ये समझिए ना कि एक अलग ही फील आपको आया होगा मैं सोच नहीं सकता। जो कि ऑनर ने आप बेसिकली मर्सिडीज गिफ्ट किया, वो भी 5 साल आपने काम किया, खैर अच्छे से काम किया, सारी चीजों को संभाला, लेकिन
बहुत ही एक मतलब नॉर्मली इस इंडस्ट्री में मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी, ऐसा मैं सोचूं उस वक्त मेरे दिमाग में यही चले कि ऐसा कौन सा चीज मैंने कर दिया जो मर्सिडीज दे रही है, मतलब मैंने क्या ही करके दिखा दिया, अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया हूँ। तो फिर वो ऐसा मूवमेंट था कि आप ये समझो कि जब अचानक से आपको ऐसा हो और कंपनी के ओनर आके सीधा बोले कि ठीक है ये आपका है, तो उस लेवल की खुशी अलग ही होती है। जी सुभाषिस जी, बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे व्यूअर्स को आपने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया कि मर्सिडीज, और आज हम भी आशीष जी के साथ मर्सिडीज में ही घूम रहे हैं, इन्हीं की मर्सिडीज में जो कंपनी ने इन्हें गिफ्ट करी है। तो बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरह की स्टोरी कवर करना। और ये सबसे बड़ी बात कि इंटीरियर इंडस्ट्री से हैं, इसी इंडस्ट्री से हैं जिस इंडस्ट्री के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, सारी चीज़ें बनाता हूँ। बाकी SSG फर्निशिंग के बारे में, कंपनी के बारे में डिटेल आपको कुछ चाहिए तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप कुछ भी जान सकते हैं। तो और बाकी इस वीडियो में जब गाड़ी गिफ्ट की गई उस टाइम के फोटो वगैरह छोटे शॉर्ट्स वीडियो में और डाल दूंगा। तो आप मतलब कोई एज अ मेंबर, एज अ एम्प्लॉय, एज अ मतलब काम करना चाहता है तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है कंपनी की www.ssgfurnishings.com, वहाँ पे आप विजिट कीजिए और वहाँ पे अपना रिज्यूम, अपना रिज्यूमे अपलोड कीजिए, या वहाँ एक नंबर है, उस नंबर पे आप हेल्पलाइन नंबर भी है, कस्टमर केयर नंबर भी है, उस पे आप डायल कीजिए और कंपनी के लोग आपको कॉल करेंगे जो भी उनका समय होता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये तो हो गई ज्वाइनिंग की। दूसरी बात इसके डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप की अगर मैं बात करूं तो सीधा उसी पे नंबर है कि डीलरशिप आप कैसे ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप कैसे ले सकते हैं। इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको ऑल ओवर इंडिया 28 स्टेट्स में आपको मिल जाएंगे, जहां भी आप चाहेंगे। अलग अलग जगह पे इसकी फ्रेंचाइजीज है, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आप जिस हिसाब से चाहते हैं, जितने इन्वेस्टमेंट पे चाहते हैं, वो काम आपका चालू हो सकता है। विंडो ब्लाइंड्स का जी। थैंक यू आशीष जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कंपनी के बारे में सारी चीज़ें। और बाकी और भी मैं वीडियो लाता रहूँगा SSG ब्लाइंड्स फर्निशिंग के बारे में, और भी जैसे अलग अलग तरह की ये प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। डीलर नेटवर्क दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और हर जगह इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो भी काफ़ी हैप्पी हैं इनके प्रोडक्ट से। तो थैंक यू आशीष जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ मिलके। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको मिलवाया आशीष जी से जो SSG फर्निशिंग में है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि आप लोग समझें कि ये इंडस्ट्री कितनी वाइड है और कितनी बड़ी है, कि ये इंटीरियर प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है। जैसे SSG फर्निशिंग में वो काम करते हैं तो ब्लाइंड्स की कंपनी में काम करते हैं। तो ये बेसिकली मैंने भी देखा है, जो SSG फर्निशिंग है, जब वो स्टार्ट हुई थी 5 साल पहले, तो उनका एक ही जगह वो मैन्युफैक्चर करते थे और वहीं पर उनका ऑफिस था। लेकिन आज 28 राज्यों में उनका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, और आप किसी भी राज्य में हो वहाँ के उनके डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कंपनी की ग्रोथ है। तो उसी में आपने देखा आशीष जी ने को मर्सिडीज भी गिफ्ट की गई, जिन्होंने वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से पूरा नेटवर्क संभालते हैं। तो इसी तरह से कोई भी ग्रोथ कर सकता है, और बहुत सारी कंपनियां, किसी भी कंपनी में अच्छे ऑनर हैं और अच्छी अगर कंपनी है तो डेफिनेटली हर आदमी तरक्की कर सकता है। तो ये इवन ऑल ये जो वीडियो है खाली मोटिवेशन के लिए है आपको, और आप भी अगर अच्छे से अच्छी कंपनी में सही प्रोडक्ट के साथ, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं तो इंटीरियर के प्रोडक्ट्स में काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। बाकी इंटीरियर के अलग अलग प्रोडक्ट्स की वीडियो में लाता रहता हूँ, होम डेकोरेशन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो जो भी अगर आपके इंटीरियर प्रोडक्ट्स में कुछ इंक्वायरी है, कुछ क्वेरी है, वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।